आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज शुक्ला, वाचन स्वर नवनीत चौबे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निरंतर चले संघर्ष का परिणाम है देश की आज़ादी। देश भर में जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दो दो हाथ कर रहे थे, वहीं अशोकनगर भी इस संघर्ष से अछूता नहीं था। वर्तमान के अशोकनगर जिले में चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली, नई सराय, शाहढोरा, पिपरई तहसील है। स्वतंत्रता संग्राम में सभी का अपना योगदान था। सन 1950 के पहले अशोकनगर का वास्तविक नाम पछार था। रेलवे स्टेशन टकनेरी, टेलीग्राफ ऑफिस टुकनेरी, लेकिन गांव का नाम पछार हुआ करता था, जो बाद में गुना जिले की तहसील बना और 2003 में अशोकनगर नाम से जिला बना। अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी पुरातन नगरी रही है, जिसका इतिहास महाभारत कालीन चेदी राज्य के रूप में ग्रंथों में दर्ज है। ब्रिटिश शासनकाल में इसके संघर्ष का अपना इतिहास है। उस समय चंदेरी में बुंदेला वंश का शासन था, जो ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत आता था। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चंदेरी के बुंदेलों का संघर्ष चिरस्मरणीय है। ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया ने फ्रेंच गवर्नर जॉन बैप्टिस्ट को चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जॉन बैप्टिस्ट ने चंदेरी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। बुंदेलों से अंग्रेजों का संघर्ष चलता रहा। 4 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में जमकर जंग हुई। झांसी की रानी राजा मर्दन सिंह के साथ अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकली और जंग में कूद पड़ी। उनकी उरई में अंग्रेजों से भिड़ंत हुई। इसके उपरांत रानी कालपी चली गई और मर्दन सिंह को वापस भेज दिया गया। अंग्रेज बुंदेलों की वीरता से भली भांति परिचित थे। अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। देशभक्त राजा मर्दन सिंह ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। जैसे ही राजा मर्दन सिंह को झांसी की रानी की शहादत की खबर लगी, राजा विचलित हो उठे और उन्होंने 25 सितंबर 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। 28 सितंबर 1858 को ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में सोते समय अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह को गिरफ्तार कर लिया तथा लॉर्ड कैनिंग के आदेश से उन्हें लाहौर जेल भेज दिया गया। अशोकनगर के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुगन चंद दद्दा ने बताया कि सन 1942 से 1944 के बीच अशोकनगर में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए। स्कूल के विद्यार्थियों ने भी आंदोलन में जोरदार भाग लिया। उस समय देश के नामचीन लेखक, कवि, पत्रकार की यह जन्मस्थली, कर्मस्थली रही। श्री कृष्ण सरल उस समय अशोकनगर जिला मुख्यालय स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्रमांक 1 में शिक्षक हुआ करते थे। अशोकनगर उनकी जन्मस्थली के साथ कर्मस्थली भी थी। उनके देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं पूरे देश में आंदोलन का अलख जगा रही थी। श्री दद्दा ने बताया कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अशोकनगर में जबरदस्त जुलूस निकाला गया था। आंदोलन का नेतृत्व अशोकनगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारका प्रसाद गुप्ता कर रहे थे। उनके साथ ईसागढ़ के ब्रजनारायण ब्रशेज, रतनलाल जैन, शेषराव तायड़े सहित कई आंदोलनकारी शामिल थे। साहित्य के उज्ज्वल हस्ताक्षर गिरजा कुमार माथुर की जन्मस्थली भी अशोकनगर ही थी। जिले का शाहढोरा कस्बा भी स्वतंत्रता आंदोलन में ओतप्रोत रहा है। 16 अप्रैल 1939 को शाहढोरा में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ईसागढ़ के ब्रजनारायण ब्रजेश का ओजस्वी वक्तव्य आम जन को जोश से भर गया। उन्होंने वंदे मातरम का पाठ किया। ब्रजेश जी कालांतर में हिंदू महासभा से सांसद चुने गए थे। जिले का मुंगावली अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से आज भी विख्यात है। पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की प्राथमिक शिक्षा मुंगावली में हुई। जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, तब अशोकनगर में जबरदस्त जश्न मनाया गया था। जिले के गांवों में मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं अशोकनगर जिला मुख्यालय पर 14 अगस्त की रात 12 बजे जुलूस का आयोजन किया गया था। व्याख्याता विश्वासराव खेर ने बताया कि सुभाषगंज में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस दौरान मुल्तान मल सुराणा का भाषण हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा के रूप में देश की आज़ादी को लेकर प्रयासरत थे। बाद में वे अशोकनगर के विधायक भी चुने गए थे। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। पिछले दिनों इसी श्रृंखला में पर्यटन नगर चंदेरी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्थानीय नेहरू युवा केंद्र ने किया था। इस दौड़ में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और आमजन ने हिस्सा लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।